चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन आकृति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है आजकल के टाइम में। हर दूसरे पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आजकल होती है। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से आपका बॉबल मूवमेंट नहीं हो पाता है, यानी कि आप अगर टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो आपको प्रॉपर मोशन नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेसिकली है कि आपका पेट नहीं साफ होना। अगर आपका अच्छे तरीके से पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है। हफ्ते में अगर आप 3 बार से कम जा रहे हैं, 3 बार से कम आपका पेट साफ हो रहा है, इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है। ठीक है। अब एक घर के अंदर कितने दिन तक कचरा रखेंगे? आपके घर का कूड़ा निकलता है तो आप अगले दिन उसको फेंकते हैं न ले जाके सुबह। वैसे ही पेट का जो कचरा होता है वो सारा इकट्ठा होके आपके पेट में जमा रहता है, जिसको आपको साफ करना होता है रोज रोज। और अगर आप रोज नहीं साफ करेंगे तो वो सड़ जाएगा ना। घर में आप कचरा रखे रहेंगे, एक दिन से ज्यादा अगर कचरे को रखेंगे तो वो धीरे 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 करके सड़ेगा, तो बदबू करना शुरू कर देगा। वैसे ही आपके पेट में अगर बहुत दिन तक कचरा रहेगा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको वैसे तो रोज ही जाना चाहिए, रोज ही पेट साफ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लेकिन अगर आपका रोज पेट नहीं साफ हो रहा है, कम से कम 2 से 3 बार आपका प्रॉपर तरीके से पेट साफ होना चाहिए हफ्ते में। और अगर आपका वो भी नहीं हो रहा है, आप हफ्ते में 1 बार जा रहे हैं या कई कई बार 1 बार भी नहीं जा रहे, तो आपको प्रॉपर तरीके से इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है। और कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली आपका प्रॉपर बोवेल मूवमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से पेट साफ नहीं हो पाता है। जब भी आप जाते हैं स्टूल पास करने तो आपके बहुत पेन होता है, स्टूल पास करने में बहुत हार्ड तरीके से स्टूल पास होता है, बहुत अजीब तरीके का स्टूल पास होता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें होने लगती हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ खा रहे हो और पेट साफ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अंदर चल रही होती है जिसकी वजह से आपका प्रॉपर तरीके से पेट साफ नहीं होगा। आपका जब पेट साफ नहीं होगा तो आपको ब्लोटेड फील होने लगेगा, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता रहेगा, बहुत अजीब सा मन होता रहेगा, जी मिचलाता रहेगा, उल्टी सा फील होता रहेगा। ये सारी चीज़ें जब एक जगह गंदगी इकट्ठा है तो वो अजीब सा लगेगा ना। आप क्या कर रहे हैं, उसमें डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे, एक बार डस्टबिन जब भरेगा तो वो ओवरफ्लो तो होने ही लगेगा। तो फिर ऐसी तरीके की दिक्कतें होने लगती है कि उल्टी सा महसूस होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, शरीर भारी भारी सा लगने लगता है। ये सारी चीज़ें फील होने लगती है जब आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। तो अब हम बात करेंगे अगला इसके कॉजेस के बारे में। तो सबसे पहला कॉज है आपका डाइट, जो कि सबसे ज़रूरी है। आप प्रॉपर डाइट जब नहीं लेते हैं, प्रॉपर फाइबर रिच फूड आइटम आप नहीं इंक्लूड करते अपनी डाइट में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है। तो आपकी डाइट में प्रॉपर तरीके से फाइबर रिच फूड आइटम होने ही चाहिए, रोज होने चाहिए। रोज आपको डाइट में अपनी फाइबर रिच फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद अगला आता है हाइड्रेशन। प्रॉपर तरीके से अगर आप लिक्विड इंटेक नहीं करेंगे तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी तो डेली पीना चाहिए। उसके अलावा जूस है, कोकोनट वाटर है, जो भी लिक्विड आप कंज्यूम करना चाहें तो आप ले सकते हैं। उससे भी आपकी चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी। लेकिन अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी। अगर आप एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मतलब दारू वगैरह अगर ज़्यादा पीते हैं या चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपकी एक्टिविटी, आपकी काम पे डिपेंड करता है। अगर आप सारा दिन पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, आपकी सिटिंग जॉब है या सारी चीज़ें आप बैठ के ही करते हैं, लेट के ही करते हैं, तो भी आपको ये दिक्कत होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की नहीं होगी तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगेगी। फिर आता है बात मेडिकेशन। मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगती है। कुछ कुछ मेडिकेशन लोग जो प्रॉपर मेडिसिन ले रहे होते हैं किसी भी तरीके की, किसी भी प्रॉब्लम की, तो उसके भी कई कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट आता है आपका
साइकोलॉजिकल चेंजेस, आपकी बॉडी के अंदर कैसे तरीके के साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन का एक कॉज बन सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, किसी चीज़ को लेकर दिन भर सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, इस तरीके की दिक्कतें होती है, तो भी आप कॉन्स्टिपेशन की शिकारी बन सकते हैं। फिर आता है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल में जितने भी चेंजेस आते हैं, जैसे आपका ट्रैवलिंग हो गया, एज फैक्टर हो गया, अगर आप बहुत बुढ़े हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी। प्रेगनेंसी के टाइम भी दिक्कत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जो लेडीज होती है वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है, तो ऐसी ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। फिर आता है आपका इंटेस्टाइनल इश्यूज। बहुत सारी दिक्कतें हैं आपके इंटेस्टाइन में, कोई डिजीज हो गई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, तो उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा मेजर कॉज नहीं है, लेकिन मेजर कॉज बन सकता है अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं, आप कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर हाइड्रेट रहते हैं नहीं रहते हैं, सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दीजिए। तो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन में कैसी डाइट लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तो गाइज, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत से अपडेट मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।